जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारियों का मानना है कि दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की समझदार है और संवेदनशील भी। वह दीवार पर लगाती है खूंटियाँ, पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव रखती है और दीवार के दूसरी ओर पहुंच जाती है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊं, लेकिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आखिरकार आकर अपने विचार रखने की सोची। 20 अप्रैल 2024 को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है और फिर शुरू होता है लोगों की गालियों का सिलसिला। यूपी यूपी बोर्ड की टॉपर प्राची निगम, जिन्होंने हाई स्कूल में 98.50% के प्रभावशाली अंकों के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। और यहाँ हम आपको बता दें कि इतनी चर्चा उनके टॉप करने की नहीं हो रही थी जितना उनके लुक को लेकर लोग उनका मजाक बना रहे थे। प्राची निगम को लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया उनके लुक को लेकर कि वो ऑन कैमरा आकर ये सब कहने पर मजबूर हो गई। पर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। लोग सुना आपने क्या कह रही है ये लड़की? ये जो कह रही है वो सीधा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो इस बच्ची को उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर ट्रोल कर रहे थे। मैं उन लोगों से बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या शारीरिक सुंदरता ही जीवन में सब कुछ होती है? क्या एक लड़की का सुंदर ना होना इस समाज को इतना चुभता है कि वो ऐसी गिरी हुई हरकतें करने लगता है? उसके इंटरव्यूज आए और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। खैर छोड़िए, ऐसे लोगों की बात ही क्या करनी, इनका तो काम ही यही है, इसी की वजह से तो उनका घर चलता है। ये ताक में बैठे ही रहते हैं कि किसको ट्रोल करें। सच बताऊं तो उस बच्ची के पैर के नाखून के बराबर भी औकात नहीं है इनकी। ये बस ट्रोलिंग कर रहे हैं बिना ये जाने कि जिसका वो इतना मजाक बना रहे हैं वो टॉपर है, वो भी उस बोर्ड की जिसका नाम आते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यूपी बोर्ड कोई हंसी खेल नहीं है। वो स्टेट जो जनसंख्या में इस देश में पहले नंबर पर आता है, जहां एग्जाम देने वालों की संख्या हर वर्ष 60 लाख के करीब होती है, उस बोर्ड में प्राची निगम 98.50 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल करती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है, उसकी टॉपर है वो, और उसके चेहरे पर थोड़े से बाल है। जब उसने टॉप किया उसके इंटरव्यू। अब इन छुपे हुए गीदड़ों से कोई पूछे कि इनके कितने मार्क्स आए थे या आएंगे। घर पर एसी में बैठकर किसी को कुछ भी कह देना बड़ा आसान होता है। किसी को भी उसके रंग रूप कद काठी को देखकर उसे जज करना बेहद ही आसान कार्य है। और ये जो ढंग से 7th या 8th भी पास नहीं कर पाए थे, उनके लिए तो और भी आसान है। इन्हें देखकर मुझे एक पुरानी कहावत याद आती है कि जब लोमड़ी अंगूर खा ना पाई तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। बस ऐसा ही हाल आजकल इन बेचारे ट्रोलर्स का भी है। आप जीवन में क्या कर सकते हैं ये आपका व्यवहार, आपका कार्य तय करता है, आपका रंग रूप नहीं। प्राची निगम को सलाहें दी गई कि वो फेशियल कराए, ये कराए, वो कराए, ऐसी दिखती है, ये तो सुंदर नहीं है, और न जाने क्या क्या उस मासूम लड़की को कहा गया। एजुकेशन के लिए आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर मायने भी रखती तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, अगर सुंदरता के लिए बात करते तो शायद आज राष्ट्रपति ना होती। सुंदरता, सूरत और सीरत में फ़र्क करने वालों से मुझे कोई फ़र्क नहीं। वो 10th पास लड़की ये बात कितने अच्छे से समझती है, और हमारा ये पागलों अनपढ़ों से भरा हुआ समाज आज भी वही सब देखता है जो नहीं है। वो इसे दिखता ही नहीं है जो वास्तव में है। प्राची निगम ने 98.50 अंकों के साथ टॉप किया है। मैं बार बार उनके अंकों को यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने अंक उस लड़की ने प्राप्त किए हैं। आसान नहीं होती इतनी बड़ी ग्रेड लेके आनी। मैं इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक लेके आ रहा पूरे स्टेट में। उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे, कैसा भद्दा समाज है हमारा। पर इन आंखों वाले अंधों को ये कहाँ दिखता है कि उसने कितने अंक लाए हैं। इन्हें दिखता है उसका चेहरा, उसकी बनावट, और फिर अपना फोन निकाला और शुरू हो गए।
इतिहास हमेशा से गवाह रहा है इस बात का कि जो लोग बुक पर ध्यान देते हैं ना, वो अक्सर लुक पर कम ही ध्यान देते हैं। खैर, प्राची निगम के टॉप करने से मैं तो सच में बड़ी खुश हूँ और दुआ रहेगी कि वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपके क्या ख्याल है मुझे बताना मत भूलिएगा। बाकी राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।